गुड मॉर्निंग क्लास 8। टुडे वी रीड ज्योग्राफीज लेसन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेटेड होता है, जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, यानी कि माल का जो प्रोडक्शन होता है, उसी के साथ मिनरल्स जो एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और जो प्रोविजन किया जाता है सर्विसेज का। इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री उसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि माल का किस तरह से प्रोड्यूस होता है। कॉयल माइनिंग इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉयल, यानी कि कोयला को बाहर निकालना। और टूरिज्म इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लासिफिकेशन क्या है इंडस्ट्री का? इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया जाता है रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, उसकी साइज और उसकी ओनरशिप, उसका मालिक के तौर पे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्री जो कि एग्रो बेस्ड होती है, कृषि पर आधारित होती है, मिनरल बेस्ड होती है, मैरिन बेस्ड होती है, मतलब समुद्र पर आधारित होती है, और फॉरेस्ट बेस्ड जो डिपेंड होती है, जो किस तरह का कच्चा माल और मटेरियल्स वो यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज होता है प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट पर, जैसे कि उसके रॉ मटेरियल्स, उसका जो कच्चा माल है, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स और लेदर इंडस्ट्रीज जो है वो एग्जाम्पल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। नाउ इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है जो यूज होते हैं मिनरल्स में कच्चे माल के रूप में। जो प्रोडक्ट होता है इस इंडस्ट्रीज का वो फीड करता है दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ में। तो आयरन मीट जो होता है वो आयरन से रिलेटेड है, और ये प्रोडक्ट जो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये यूज होता है एक कच्चे माल के रूप में और मैन्युफैक्चर होता है दूसरे प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स और रेलवे कोचेस। सेकेंड इज मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वो यूज प्रोडक्ट होते हैं जो सी और ओशन में कच्चे मटेरियल के रूप में होते इंडस्ट्री से प्रोसेसिंग करते हैं। जो सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको फिश ऑयल, ये फिश ऑयल जो है वो एग्जाम्पल है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज का। नाउ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो यूटिलाइज फॉरेस्ट होते हैं वो कच्चे माल के रूप में उसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड होती है उसके साथ, जैसे कि पुल्प जो लुगदी वगैरह होती है, और पेपर, फार्मास्यूटिकल्स औषधि के रूप में, फर्नीचर और बिल्डिंग्स के रूप में। नाउ इज साइज। साइज जो होता है वो रेफर करता है एक अमाउंट, जो कैपिटल यानी कि हम लोग पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है और उसका प्रोडक्शन जो वो कितना होगा, तो वो बेस्ड करता है उसकी साइज पर। इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटाज मतलब छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग भी हम लोग बोल सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज एक स्मॉल इंडस्ट्रीज है जहां पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं खुद के हाथों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, जैसे बास्केट वेविंग हो गया, पॉटरी हो गया और दूसरे हैंडीक्राफ्ट जो एग्जाम्पल है कोटाज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें अमाउंट बहुत कम होता है और टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत कम किया जाता है। सिल्क वेविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। नाउ इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कैपिटल्स भी, मतलब उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और टेक्नोलॉजी यूज होती है तो वो सुपीरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। नाउ इज ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक जिसको हम लोग बोलते हैं, किस तरह से होता है? तो सबसे पहले चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो जॉइंट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव सेक्टर हो, इसमें किस तरह से हम लोग ऑनरशिप इंडस्ट्री में क्लासिफाइड करेंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ओन्ड और ऑपरेटेड होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा या कि बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा। दूसरा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें भी आपको नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो उस पे मालिकाना हक होता है या उसको ऑपरेटेड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें कि दो लोगों का जॉइंट होता है, चाहे वो ऑपरेटेड हो किया जाए स्टेट के द्वारा और इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के द्वारा और बहुत सारे लोगों के द्वारा। मारुति उद्योग लिमिटेड जो एक एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का। नाउ इज कॉपरेटिव सेक्टर। कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो ओन्ड और ऑपरेटेड किए जाती है प्रोड्यूसर्स और सप्लाई के द्वारा रॉ मटेरियल्स में, वर्कर्स और दोनों के द्वारा, यानी कि सप्लायर्स भी हो सकते हैं और वर्कर्स भी हो सकते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड।
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा। अमूल, अमूल और सुधा डेयरी जो है वो सक्सेस स्टोरीज है कोऑपरेटिव वेन्यूचर की। नाउ इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। एक इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है उसमें कंसिस्ट करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट क्या है? इनपुट यानी कि अंदर सबसे पहला जो रॉ मटेरियल्स होता है वो हमारा हो गया इनपुट, अंदर काम करने वाले। उसमें कौन से आएंगे? लेबर और कॉस्ट जो होती है लैंड की, ट्रांसपोर्ट, पावर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोसेस होती है उसमें इंक्लूड होता है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज उसमें रेंज होती है। इसी के साथ में वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को एक बहुत ही अच्छे फिनिश प्रोडक्ट्स के रूप में। तो आउटपुट इसका हो गया, एंड प्रोडक्ट हो गया जो इनकम हम लोग अर्न करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें आउटपुट हो गया कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और प्रोसेस हो गई इसके साथ में गिनिंग, जो रुई उठने वाली होती है ना वो, स्पिनिंग कटाई, वेविंग बुनाई, ड्राइंग रंगाई और प्रिंटिंग। तो आउटपुट इसका क्या मिलेगा हमको? शर्ट जो हम लोग पहनते हैं। ओके, नाउ इज इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होते हैं वो एमर्ज करते हैं जब एक बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है वो लोकेट होती है क्लोज टू ईच अदर और शेयर करती है बेनिफिट उनकी क्लोजनेस के कारण। मेजर इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होते हैं वर्ल्ड के वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया मेजर इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो टेंड करते हैं लोकेटेड जो टेम्परेचर एरिया में है, जो समुद्र पोर्ट्स के किनारे और स्पेशली जो ऑयल फील्ड्स के किनारे पर है। इंडिया में कई सेवरल इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जैसे कि मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन, छोतानपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलाम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। नाउ इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से लोकेशन हैं? फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन को, वो अवेलेबिलिटी जो होती है हमारी रॉ मटेरियल की। सबसे पहले कच्चा माल, भूमि, पानी, जो श्रमिक होते हैं वो, पावर, पैसा, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। इंडस्ट्री जो सिचुएटेड होती है जहां पर कुछ और सभी तरह के फैक्टर्स जो इजीली अवेलेबल हो। कुछ टाइम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था इंटेंसिव, उनको बढ़ावा दिया, जैसे कि उनकी आर्थिक सहायता राशि, सब्सिडी पावर दिया, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी हो बहुत अच्छी हो लेकिन उसकी जो प्राइस हो या उसके जो पैसे हो बहुत कम हो। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडस्ट्री जो लोकेटेड होती है वो बैकवर्ड की क्लास एरियाज के अंदर लोकेटेड होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण अक्सर लीड करता है डेवलपमेंट और उससे ग्रोथ होती है टाउन और सिटीज की। ओके, सो आपका जो कोर्स है उसमें सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तक ही है, बाकी का आप सारा कट कर दीजिएगा। नेचुरल, मेजर, रॉयल, हिस्ट्री ऑफ स्टील इंडस्ट्री इज इंडिया, ये सब आपको जो है वो कट करना है, आपके सिर्फ कोर्स में वहीं तक है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।